ओम नमो नारायण साधकों। आज हम घूम रहे हैं नेपाल में। कई जगह पे दर्शन किया। जनक जी का किला, जानकी मंदिर, माँ जानकी का विवाह मंडप इत्यादि, धनुष यज्ञ मंडप जहाँ पे जानकी जी के फिरे हुए वेदी, पशुपतिनाथ, बूढ़ा नीलकंठ अनेक क्षेत्रों में आए। पहाड़ों में आने के बाद मुझे आज एक वनस्पति मिली जिसने हमारी पुरानी यादें ताज़ा कर दी। अधिक लोगों को तो नहीं पता है, पर जो मेरे संपर्क में साधक रहे हैं उनको पता है कि मैंने करीबन 26 साल तक अनाज नहीं खाया। तो कई लोग पूछते थे कि महाराज जी, जब आप अनाज नहीं खाते थे तो आप तपस्या काल में या कैसे आपको इम्यूनिटी पावर मिलती थी? तो उसका रहस्य आज आपको बता दूं। ये जो वनस्पति दिख रही है ना, ये करोड़ों की कीमत रखती है, और अगर मिल जाए तो लाख रुपये से भी महंगा औषधियों का गुण इसके अंदर होता है। ये वनस्पति है। इसको पूर्वांचल में अयोध्या साइड में कोई लहचीचरा बोलता है, कहीं पर इसे लठ जीरा कहा जाता है, कहीं पर इसे बरचीटा कहा जाता है। ये साधना के क्षेत्र में भी प्रयोग होने वाली वनस्पति है। और इसके अंदर ये जो लगे हुए हैं कांटे में, ये समझ रहे, इसका अगर सूखा करके और इसका चावल निकाल करके ऐसे भी चबा लिया जाए तो भी 3-3 दिनों तक भूख नहीं लगती है। और अगर इसका दूध के साथ खीर बना करके खा लिया जाए तो 10 दिन तक भूख नहीं लगती है। साधकों, प्रकृति ने हमको बहुत कुछ दिया है। 4 प्रकार की वनस्पतियां हैं: आरोग्य वनस्पति, तंत्र वनस्पति, नवग्रह वनस्पति, और इस तरीके से पूजा के लिए वनस्पति जो अलग प्रकार से होती है। बरचीटा है, ये साधना मार्ग में भी प्रयोग होता है। कोई भी व्यक्ति कितना भी कमजोर हो गया हो, काक बंध्या स्त्री हो, काक बंध्या किसको बोलते हैं? जिसको एक ही बच्चा हो, दोबारा बच्चा ना हो, उसको काक बंध्या बोलते हैं। पुरुष के अंदर अगर स्पर्म की कमी हो तो ये उसको भी पूरा कर देता है। मनुष्य के जीवन में किसी भी तरीके से मल्टीपल इम्यूनिटी पावर बूस्टर और एनर्जिकल लेवल, फेस ग्लो, यौवन शक्ति, चेहरे का ग्लो बढ़ाने में पूर्ण रूप से गुणकारी होता है। इसका प्रयोग किसी भी साध्य व असाध्य बीमारियों में किया जाता है। लेकिन हमें प्रकृति और परमात्मा के साथ जुड़ाव खत्म हो गया। हम प्राचीन भारत की वैदिकीय परंपरा को भूल गए। ये वनस्पति को अगर 3 टुकड़े काट करके, आमंत्रण दे करके, पूजा करके अगर आप अपने पास रखते हैं तो आपके जीवन में लक्ष्मी की बरसात करा देता है। यही वनस्पति का अगर आप ये जो पत्ते दिख रहे हैं, इस पत्ते को अर्क कोट कर अगर पी लेते हैं, रस पान कर लेते हैं, लेकिन कूटना है और कूट कर इसमें पानी नहीं मिलाना, खाली तो फ्लैट रेट बढ़ा देगा, पाइल्स जैसी बीमारियों को दूर कर देगा। तो ये बरचीटा, किसी जगह इसको लठ जीरा कहते हैं, मतलब इसको खाने से आदमी के अंदर इतनी प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है। तो चूंकि मैं वही बोलता हूँ जो मैंने किया है। तो मैं जब नीलकंठ की गुफाओं में साधना कर रहा था, मणि महेश में रहा हूँ मैं। मैंने 13 साल पहाड़ों में ही गुजारे, शमशान में गुजारे। साधना काल में हमारे पास कुछ नहीं होता था, एक कमंडल और धूना और पानी। उस समय में हम लोग क्या करते थे, कुछ नहीं मिलता तो इसको ऐसे कूट कर, जैसे आप धान की फसल निकालते हैं ना, ऐसे कूट के रगड़ के इसके अंदर से बारीक चावल जैसा निकलता है, उसको चबा लेते थे। तो पूरा दिन का दिन ना भूख लगती है ना प्यास लगता है, और वास्तव में साधक की साधना मंत्र ऊर्जा से आती है। तो कहीं भी मिल जाए, सड़क के किनारे, आपके आसपास में, यह वनस्पति अधिकतर खेत में, गांव में, मेड़ पे, खेत में, फसल में, रोड के किनारे मिलती ही रहती है। इसको छोड़ना नहीं, तुरंत ही उठा के ले आना। यह वन औषधि नहीं, अमृत है। आरोग्य अमृत के नाम से भी इसे जाना जाता है। यौवन शक्ति, स्पर्म डेवलपमेंट, इम्यूनिटी पावर डिफिशिएंसी, ब्रेन टॉनिक एंड मल्टीपल इम्यूनिटी पावर बूस्टर है। तो ये लठ जीरा, बरचीटा आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। संतान नहीं हो रही है, गर्भ नहीं रुक रहा है, तो महिलाओं के लिए भी बहुत ही लाभप्रद होता है। हार्मोनल बैलेंस को ठीक करता है। आज नेपाल आए तो घाटियों में घूमते घूमते पुनः वो यादें स्मरण हो गई, तो सोचा मैंने ये बातें आप लोगों को शेयर करूं कि एक छोटी सी वनस्पति कितनी उपयोगी है। कई बार दांतों में पायरिया हो जाता था, आपको स्मरण है, पूर्व काल के अंदर इसकी जड़ों से दत्वन भी किया जाता है। और दत्वन करने से इससे जो मुंह में लार्वा होता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि अगर हमारे मुंह में लार ही नहीं बने तो हमें अटैक भी आ सकता है। तो अवश्य ये घर की वनस्पति है, प्रकृति और परमात्मा से जुड़ी हुई है, आपके जीवन में पूर्णता लाभ देगी। अवश्य आप इसका उपयोग करें। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।